क्यों मन नहीं लग रहा पढ़ने में? आपने पूछा है कभी खुद से कि मन क्यों नहीं लग रहा? मैं बताता हूं, मन लग रहा है बट कहीं और लग रहा है। किसी का किसी महिला मित्र में लग रहा है, किसी का मोबाइल में लग रहा है, किसी का जवानी में लग रहा है, किसी का फोन में लग रहा है। और उसके बाद जब फोन हमें निचोड़ दे रहा है तब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तो कैसे लगेगा मन? जब 2-3 घंटे फोन चलाने के बाद आप कुछ भी प्रोडक्टिव करने बैठेंगे तो मन लगेगा ही नहीं। आज सोशल मीडिया के रील शॉर्ट के दौर में मन और दिल कहीं कहां लग रहा है, किसी का भी नहीं लग रहा। और आपने खुद से उम्मीद इतनी लगा ली है कि बिना ब्रेक लिए मोबाइल, पढ़ाई सब कर लोगे एक साथ। भाई कोई मशीन नहीं हो आप कि बैक टू बैक 4 घंटे फोन, 8 घंटे पढ़ाई, 8-4-12, 2 घंटे नहलाई धुलाई और 8 घंटे सोना है। ऐसे कभी मन नहीं लगेगा। दिमाग को रेस्ट दे ही नहीं रहे। पढ़ाई कब अच्छी होती थी? हमारे दौर में पढ़ाई अच्छी हुआ करती थी, मॉर्निंग होती थी, एक मैसेज आता था गुड मॉर्निंग का, उस वक्त मैसेजेस 200 मिलते थे। हमें लगता था दिन भर में कब लड़ाई इनिशिएट हो जाए और कई मैसेज करने पड़े बैक टू बैक तो कम ना पड़ जाए, तो सुबह सिर्फ गुड मॉर्निंग का रिप्लाई कर देते थे और कह देते थे कि अब मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ। और 3-4 घंटे पढ़ाई, फिर थोड़ा ब्रेक ले लिया, घूम फिर रहे हैं, चाय पी ली। अब तो ये सब है ही नहीं। अब तो चाय पी रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, घूम रहे हैं तो मोबाइल हाथ में, जिम पे ट्रेडमिल कर रहे हैं तो मोबाइल हाथ में। मोबाइल के इतने आदी हो चुके हैं हम कि 24 घंटे में हर वक्त हमारे पास मोबाइल है। सबकी अचीवमेंट अलग अलग हो सकती हैं, सबकी सफलताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन एक जो टारगेट हमने सेट किया था कि परिवार को कम से कम इस मुकाम पर तो ले आएंगे जहां माँ बाप भी गर्व से ये कह सकें कि मेरा बेटा भी इनकम टैक्स में है, मेरा बेटा भी जीएसटी में है। घर के खर्चे के लिए तो कम से कम पिताजी को कहीं ना कहीं से उधार नहीं लेना पड़ेगा, माताजी को किसी की शादी में जाने के लिए नए कपड़े खरीदने के बारे में तो नहीं सोचना पड़ेगा। इतना तो हर एक नौजवान का हक बनता है, हर एक बेरोजगार का हक बनता है। और देखिए, कहीं लिखा नहीं होता है कि तुम जीतोगे, लेकिन जब तुम फिर से उठते हो ना और सोचते हो कि इस बार मेहनत के आखिरी पड़ाव तक जाना है, तो हर हार, हर ताना और हर डिले जो आपकी नौकरी में हो रहा है, इसका बदला वहीं से शुरू हो जाता है। भाई तुम बस बेरोजगार हो, बेकार थोड़े हो, और पढ़ाई करो मेहनत से, जी जान लगा दो। वो कहते हैं ना, जो होगा देखा जाएगा। अगर तुम्हारी नौकरी नहीं लगी और बेरोजगार रह गए तो जो होगा ना वो तुमसे देखा नहीं जाएगा कतई भी। मेरे भाई एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपने उस बाप के कर्जदार हो तुम जिसने अपनी पूरी कमाई तुम्हारी पढ़ाई में लगा दी। अपनी उस माँ के भी कर्जदार हो जिसने थोड़ी कमाई में तुम्हें पाला पोसा, तुम्हारी पढ़ाई में कमी नहीं आने दी। और जब तुम बेरोजगार हो ना तो नरक केवल तुम ही नहीं देख रहे, तुम्हारे माँ बाप भी नरक में जी रहे हैं। और अपने आप को और अपने माँ बाप को नरक से निकालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसको जल्दी से पूरा करो दोस्त।